वेलकम टू द न्यू एपिसोड फेलो इन्वेस्टर्स। जैसा कि पिछले एपिसोड में पता चला कि आप किस तरह से कमोडिटी बाजार में बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं, इस एपिसोड में हम बात करेंगे शेयर बाजार और कमोडिटी बाजार की लिंकेज की। दुनिया इंटरकनेक्टेड है। डॉलर जब रुपए के मुकाबले ₹1 भी बढ़ता है तो इसका डायरेक्ट असर आप पर पड़ता है। लेकिन फिलहाल हम थोड़ा फोकस शेयर बाजार की तरफ करेंगे। ये बात आपको पता चल चुकी है कि अलग अलग कंपनीज अलग अलग कमोडिटीज का इस्तेमाल करती हैं और अपना प्रोडक्ट बनाती हैं, और जब कमोडिटीज के दाम ऊपर या नीचे मूव करेंगे तो जाहिर सी बात है इसका इम्पैक्ट कंपनी पर भी आएगा। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि अमूल का बटर ₹50 से ₹60 हो गया। अब इंडियन हाउस होल्ड्स में जितना लोग अमूल का बटर खाते हैं वो तो सेम ही रहेगा, लेकिन कीमत बढ़ने से उनकी सेविंग्स पर इम्पैक्ट आएगा। हो सकता है कि आप अमूल के 2 या 3 बटर के छोटे पैकेट्स ही इस्तेमाल करते हो, तो महीने में आपको सिर्फ 20 या ₹30 का इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। लेकिन वहीं जो रेस्टोरेंट चेन जहां हर दिन कम से कम 5-6 किलो बटर यूज होता है, उनके लिए खाना बनाने का कॉस्ट बढ़ जाएगा और फिर वो ये प्राइस प्रेशर को सीधा लोगों पर शिफ्ट करेंगे, जिससे आपके लिए उन रेस्टोरेंट्स में खाना पीना महंगा हो जाएगा। ऐसे ही आप मान लीजिए कि ATF के प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ गए। ATF यानी एविएशन टर्बाइन फ्यूल। ये फ्यूल एयरलाइंस अपनी फ्लाइट्स में इस्तेमाल करती हैं ताकि वो उड़ सकें और लोगों को इधर से उधर पहुंचा सके। अब ये एविएशन फ्यूल का प्राइस जैसे ही बढ़ेगा वैसे ही कंपनीज को इसके लिए ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, और जब कंपनी अपना खर्च फ्यूल पर बढ़ाएगी तो वो आपके लिए टिकट का प्राइस महंगा कर देगी, जिससे वो पैसे कमा सके। और टिकट का प्राइस महंगा हो जाएगा तो लोग फ्लाइट से कम ट्रैवल करेंगे, और इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा इंडिगो और स्पाइस जेट जैसी एयरलाइंस के शेयर प्राइस पर, क्योंकि इन कंपनीज का 50% खर्चा सिर्फ एविएशन टर्बाइन फ्यूल ही होता है। तो इस तरह से एविएशन टर्बाइन फ्यूल के प्राइसेस बढ़े तो शेयर बाजार में इम्पैक्ट जरूर आएगा। वहीं अगर मान लीजिए इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड के प्राइसेस बढ़ गए, इससे सीधा इम्पैक्ट डिमांड पर आएगा। लोग गोल्ड की बाइंग को मार्केट में थोड़ा कम कर देंगे, जिससे तनिष्क और कल्याण ज्वेलर्स जैसे शेयर्स पर इम्पैक्ट आएगा। वहीं जब फेस्टिव सीजन होता है तो इन कंपनीज के शेयर्स ऊपर की तरफ भागते हैं, क्योंकि दिवाली के आसपास बहुत सारे इंडियन घरों में गोल्ड की खरीदारी होती है, जिससे गोल्ड की डिमांड बढ़ती है और साथ साथ इन कंपनीज का प्रॉफिट भी। इसी तरह अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ेंगे तो उसका सीधा असर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसी कंपनीज पर आएगा, क्योंकि उन्हें ज्यादा दाम में बाहर से क्रूड लेना पड़ेगा, जिससे उनका ओवरऑल मुनाफा कम हो जाएगा। और अगर मुनाफा कम होगा तो इसका मतलब कंपनी के शेयर प्राइसेस नीचे जाएंगे। ठीक उसी तरह स्टील के प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ने से टाटा स्टील और JSW स्टील जैसी कंपनीज के प्राइस तो बढ़ेंगे, क्योंकि लोग उनसे ज्यादा महंगे में स्टील खरीदेंगे, जिससे उन्हें ज्यादा मुनाफा होगा। लेकिन वहीं रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की कंपनीज जैसे लोधा, गोदरेज, ओबरॉय, लार्सन एंड टर्बो के शेयर प्राइसेस नीचे की तरफ जाएंगे, क्योंकि इन कंपनीज के लिए स्टील महंगा होगा, जो इनके लिए एक रॉ मटेरियल है, और इसकी वजह से मुनाफा भी कम हो जाएगा। इसलिए हमें ये बात ध्यान रखनी होगी कि किस कमोडिटी को किस सेक्टर में इस्तेमाल किया जाता है, जिससे आप उसके प्राइस को बढ़ता या कम होता हुए देखते हैं, तो आप शेयर बाजार को भी प्रेडिक्ट कर पाएं। एक और एग्जाम्पल से समझाऊं तो सीमेंट कंपनीज भी अपने बैग्स का प्राइस कोकिंग कोल के इंटरनेशनल मार्केट के प्राइस के हिसाब से ज्यादा या कम करती है। कोकिंग कोल एक तरह का रॉ मटेरियल है जो न सिर्फ सीमेंट सेक्टर में इस्तेमाल होता है, बल्कि पेंट कंपनीज जैसे एशियन पेंट्स, ग्रासिम इंडस्ट्रीज, बर्जर पेंट्स भी इसका इस्तेमाल करती है। और जब भी किसी रॉ मटेरियल के प्राइस बढ़ेंगे तो इससे उस रॉ मटेरियल इस्तेमाल करने वाले सेक्टर के प्रॉफिट्स पर सीधा सीधा असर आएगा। इसलिए कमोडिटी बाजार की शुरुआत शेयर बाजार से काफी पहले हुई थी, क्योंकि पहले लोग रॉ मटेरियल्स में ही डील करते थे, और जैसे जैसे ये दुनिया आगे बढ़ती गई वैसे वैसे लोगों ने रॉ मटेरियल्स का इस्तेमाल करके वक्त के हिसाब से जरूरी सामान का प्रोडक्शन शुरू किया और बड़ी बड़ी कंपनीज बना ली। दोनों बाजार के आपस में लिंक होने की एक और बड़ी वजह ये भी है कि अगर शेयर बाजार कमोडिटीज का यूज नहीं करेगा तो कमोडिटी बाजार में मौजूद रॉ मटेरियल्स के प्राइसेस किसी काम के नहीं रहेंगे, क्योंकि शेयर बाजार की कंपनीज की डिमांड और इन कमोडिटीज की सप्लाई के हिसाब से ही इंटरनेशनल प्राइसेस ऊपर नीचे होते हैं। और इसका आप उल्टा भी कर सकते हैं, क्योंकि कमोडिटीज मार्केट के रॉ मटेरियल्स अगर मौजूद ही नहीं होंगे तो शेयर बाजार में मौजूद कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स बना ही नहीं पाएंगी। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि कमोडिटी बाजार में की गई इन्वेस्टमेंट को बहुत अच्छा हेजिंग टेक्निक भी माना जाता है। हेजिंग मतलब जब आप एक जगह में लॉस होने के डर से दूसरी जगह इन्वेस्ट करके वो लॉस कट करते हैं। एक छोटे से एग्जांपल से समझाऊं तो मान लीजिए आपने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के शेयर्स लिए हुए हैं और आपकी मार्केट नॉलेज आपको बता रही है कि आने वाले टाइम में क्रूड ऑयल का प्राइस ऊपर जाएगा, लेकिन वहीं आपको ये भी लग रहा है कि अगर चाइना की डिमांड कम हो गई तो क्रूड ऑयल का दाम नीचे भी गिर सकता है। अब आप ये जानते हैं कि क्रूड ऑयल ऊपर जाएगा तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का शेयर प्राइस नीचे गिरेगा, तो आप पहले ही क्रूड ऑयल के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में जाकर इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे अगर आपको इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के शेयर्स में लॉस हो तो क्रूड ऑयल के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में आप उससे ज्यादा कमा पाएं। हेजिंग का सिंपल मतलब है कि अपना लॉस कम से कम करना।
तो इस तरह से आप ऐसी सिंपल टेक्निक्स का इस्तेमाल करके मार्केट को और अच्छे से समझ सकते हैं और अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो हमेशा ग्रीन रख सकते हैं। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे कि हमें कमोडिटीज मार्केट में एंट्री लेने से पहले और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जानने के लिए सुनते रहिए अगला एपिसोड।